आज हम समझेंगे पर कैपिटा इनकम, जिसे संक्षेप में पीसीआई कहा जाता है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति औसत आय। इसे निकालने के लिए देश की नेशनल इनकम को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। सरल शब्दों में पर कैपिटा इनकम इक्वल्स नेशनल इनकम भाग टोटल पॉपुलेशन। यदि किसी देश की आय बढ़ती है और जनसंख्या नियंत्रित रहती है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। यही कारण है कि इसे लोगों के औसत जीवन स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। अब बात करते हैं इसके महत्व की। सबसे पहला महत्व है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सामान्यतः अधिक पर कैपिटा इनकम का मतलब बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर जीवन स्तर माना जाता है। दूसरा, ये पॉवर्टी एनालिसिस में मदद करती है। सरकार गरीबी और आर्थिक असमानता का आकलन करने के लिए इसका उपयोग करती है। तीसरा, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का आधार है। विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके प्रकार समझते हैं। नॉमिनल पर कैपिटा इनकम वर्तमान बाजार मूल्यों पर आधारित होती है और महंगाई से प्रभावित होती है। रियल पर कैपिटा इनकम महंगाई को समायोजित करके निकाली जाती है, इसलिए ये वास्तविक क्रय शक्ति को बेहतर तरीके से दर्शाती है। पीपीपी बेस्ड पर कैपिटा इनकम यानी परचेजिंग पावर पैरिटी आधारित आय विभिन्न देशों के जीवन स्तर की तुलना करने में उपयोग की जाती है। अब देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम किन कारकों से प्रभावित होती है। नेशनल इनकम में वृद्धि, रोजगार के अवसर, शिक्षा, कौशल विकास, तकनीक और आधारभूत संरचना इसके स्तर को बढ़ाते हैं। वहीं तेज जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी इसे कम कर सकती है। भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जन धन योजना और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से आय और रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यूपीएससी के लिए याद रखें, पीसीआई इक्वल्स नेशनल इनकम भाग पॉपुलेशन। रियल पीसीआई नॉमिनल पीसीआई से अधिक सटीक मानी जाती है। और अंत में, पर कैपिटा इनकम आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है, लेकिन किसी देश की वास्तविक प्रगति को समझने के लिए इसे गरीबी, असमानता, मानव विकास और जीवन गुणवत्ता जैसे अन्य संकेतकों के साथ भी देखना आवश्यक है। धन्यवाद।